क्वेश्चन इज ड्रॉ G versus D, G dash versus D and G dash versus H graph. Here D is the depth below the surface of Earth and H is the height from the surface of Earth. हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है G वर्सेस D यानी कि ग्रेविटी वर्सेस डेप्थ एंड ग्रेविटी वर्सेस हाइट ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन है जो हमने फाइंड आउट किया था उसका यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जी डैश जो है वो किसके इक्वल है, जी के, यानी कि ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं है। बट जैसे ही हम डेप्थ पे जाएंगे, एट डेप्थ डी, रिलेशन क्या था, जी डैश इक्वल टू जी 1 - डी बाय आर, ये रिलेशन था। सो दिस मीन्स बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ, बाय इंक्रीजिंग डी, जी डैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसा होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और व्हेन डी जब आर के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो ग्राफ देखो कैसे हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम डेप्थ वर्सेस हाइट लेंगे और वाई एक्सिस पे हम ग्रेविटी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जी डैश ले लिया मैंने, राइट। और जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स एक्सिस की, वहाँ पे मैं डेप्थ ले रहा हूँ और राइट हैंड साइड यहाँ पे मैं एच कंसीडर कर रहा हूँ। मीन्स राइट साइड हम जाएंगे तो हाइट पे जा रहे हैं और लेफ्ट साइड अगर मूव करेंगे तो डेप्थ पे जा रहे हैं। और बीच में सेंटर पे डी जीरो है और एच भी क्या है, जीरो, यानी कि इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे, यानी कि बीच में कहाँ है हम, सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें ये चीज़ पता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जो वैल्यू जो होगी ग्रेविटी की सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दिस मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड मूव करें या राइट साइड, यानी कि डेप्थ में मूव करें या हाइट में मूव करें, तो दोनों ही केसेस में ग्रेविटी जो है डिक्रीज होती है। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा है विद डेप्थ लिखा है, जो इक्वेशन नंबर 1 में है, जो हमने रिलेशन लिखा है वो डेप्थ के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है, यानी कि डी जीरो है, तो हम कहाँ पे हैं, ग्रेविटी पे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम ग्रेविटी जी की वैल्यू है, यहाँ पे जी डैश जो है जी के इक्वल है। ठीक है, जब हर सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी लीनियरली। तो जो वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से वैल्यू जो है लीनियरली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जीरो कब होगी, जब डी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम हाइट का केस लेंगे यहाँ पे। सो रिलेशन था विद हाइट, विद हाइट क्या रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, रिलेशन था जी डैश इक्वल टू जी बाय 1 प्लस, ये हमने फाइनल रिजल्ट नहीं लिया लेकिन जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उस केस में ये रिलेशन आया था। सो जी डैश इक्वल टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सो विद इंक्रीजिंग वैल्यू, जैसे ही h की वैल्यू इंक्रीज होगी, विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ h की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे g क्या हो रहा है, g डिक्रीजेस, g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब g डिक्रीज हो रहा है लेकिन लीनियरली नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो लीनियरली वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है लेकिन यहाँ पे h उसका स्क्वायर भी आ रहा है, तो लीनियरली चेंज नहीं होगी लेकिन डिक्रीज होगी, बट नॉट लीनियरली। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो है वैल्यू जो है जी की डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह से वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बट जीरो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे।
एट एच इन इक्वल टू इन्फिनिटी जी डैश इक्वल टू 0। इन्फिनिटी पे जाके एच की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो है ग्राफ प्लॉट होगा। और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नीट जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं।